Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। जमुआ थाना क्षेत्र के मेदिनी टांड में शादी समारोह से लौट रहे दंपति सड़क हादसे का हुए शिकार। पति की हुई मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। तैयार होने के पूर्व गिरा नगर निगम के नए भवन का सामने का हिस्सा। गुणवत्ता पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। विभाग ने दिए जांच के आदेश। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर की शिकायत। कार्यक्रम में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग। स्वीप एक्टिविटी के तहत पर्यटन स्थल खंडोली में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। नौका विहार कर लोगों ने लिया मतदान करने का संकल्प। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के मेदिनी टांड में सोमवार की सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक पचम्बा थाना क्षेत्र के भंडारीडीह मवेशी अस्पताल के पास का रहने वाला विनोद चौधरी है, जबकि घायल मृतक की पत्नी मीरा देवी है। घटना की सूचना पर जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 पहिया वाहन और स्कूटी को कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना को लेकर मृतक के भाई गुड्डू चौधरी ने बताया कि उसकी भैया भाभी स्कूटी से शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान जमुआ सुबह करीब 6:30 बजे एक 4 पहिया वाहन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में उसके भैया की मौत हो गई, जबकि घायल भाभी का इलाज कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है इनका? विनोद चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भंडारी मवेशी अस्पताल के पास रहने। क्या हुआ था? ये एक्चुअली शादी से लौट रहे थे। कैसे क्या हुआ था? शादी से लौट रहे थे, इसके बीच में कोई एक्सीडेंट की 4 व्हीलर से मार दिया है। तो गाड़ी पकड़ा है? गाड़ी पकड़ा गया, थाना में है। ये क्या चीज़ से थे? ये स्कूटी से आ रहे थे। इनके साथ और भी कोई थे? जी हाँ, वाइफ थी। क्या नाम था? मीरा देवी। वो अभी कहाँ है? अभी हॉस्पिटल में है, नवजीवन हॉस्पिटल में एडमिट। कब हुई थी घटना? ये सुबह 6:30 बजे। आज सुबह? जी।
गिरिडीह शहर के ऑफिसर कॉलोनी में बन रहा नगर निगम की भवन कितनी गुणवत्तापूर्ण है, इसकी बानगी देखने को मिलने लगी है। आपके स्क्रीन पर दिख रही वीडियो में साफ रूप से देखा जा सकता है कि 40 करोड़ की लागत से बन रहे इस भवन को अभी तैयार होने में समय है, लेकिन इसके पूर्व ही ये अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रही है। बता दें कि निर्माण के पूर्व ही नगर निगम के नए भवन का सामने का हिस्सा गिर गया है। हालांकि इसके बाद संवेदक द्वारा इसे छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। भवन का सामने का हिस्सा गिरने के बाद संवेदक के द्वारा मरम्मत कार्य तेज कर दिया गया ताकि इसे छुपाया जा सके। बता दें कि 40 करोड़ की इस योजना के काम का जिम्मा निरंजन राय कंस्ट्रक्शन को मिला है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अंदाजा आप भवन का हिस्सा गिरने से लगा सकते हैं। हालांकि इस मामले में विभाग के द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है। बताया जाता है कि भवन का हिस्सा गिरने के दौरान करीब 2 दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि गनीमत थी कि मजदूर घटना में बाल बाल बच गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण के दौरान ही भवन का हिस्सा गिर रहा है, तो 40 करोड़ की लागत से बन रहे इस भवन का भविष्य क्या होगा। बहरहाल मामला जांच और कार्रवाई का है। यदि समय रहते निर्माण कार्य की कड़ी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है तो यह पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी और भविष्य में यहाँ काम करने वाले लोग भी भय के माहौल में रहेंगे। कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप? हाँ हो। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा गिरिडीह के द्वारा सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर बीते 15 अप्रैल को गांडी विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र के खंभार-डी में ईडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा मांझी हड़ाम नायकी बाबा जोग मांझी परानिक आदि लोगों को सम्मानित किए जाने और उनके बीच गमछी बांटे जाने के मामले की शिकायत की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते पहुंचे भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नूनूलाल मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रम, जिला उपाध्यक्ष देवीसार सोरेन, भाजपा के वरिष्ठ नेता परमेश्वर मरांडी, देवान मरांडी, मुकेश जलान आदि लोगों ने कहा कि मांझी हड़ाम नायकी बाबा जोग मांझी परानिक और पारा शिक्षक आदिवासी समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्हें सरकार वेतन देती है। ऐसे में पूरे देश में लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में सरकार से वेतन पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों को सार्वजनिक उपहार देकर राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बनाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, हीरालाल मुर्मू, नूनूलाल किस्कू समेत दर्जन भर नेताओं पर और कार्यक्रम में शामिल स्वास्थ्य कर्मी पारा शिक्षक पर उचित कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को भी किया है और उनसे भी आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। नेतृत्व में डीसी साहब से मिलके हम लोग गांडी विधानसभा कोडरमा लोकसभा में जो आचार संहिता उल्लंघन हो रहा है उसके लिए ज्ञापन देके उचित कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह जिला उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी के पास में जो आदर्श आचार संहिता अभी पूरा देश भर में लागू है, साथ ही साथ गांडी उपचुनाव भी वहाँ भी उस क्षेत्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू है। क्योंकि हमारे सामाजिक सिस्टम को संचालन करने के लिए मांझी हड़ाम जोग मांझी परानिक गोडेत ये निष्पक्ष रूप से हमारे समाज को संचालित करते हैं, काफ़ी सम्मानित पद है।
और ये सामाजिक पद होने के नाते सरकार के द्वारा उनको मानदेय दिया जाता है, ताकि आपकी समाज की जो अपना रीति नीति संस्कृति जो सामाजिक गतिविधि को अच्छा से निष्पक्ष तरीका से चलाए। लेकिन गांडे क्षेत्र के कुछ सरकारी कर्मी हैं, जिसमें रमेश मुर्मू स्वास्थ्य कर्मी हैं, सुरेश सोरेन पारा टीचर हैं, और स्पष्ट रूप से गांव के विभिन्न गांव में जाकर के उनको बोला जा रहा है कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना जी के द्वारा दिया हुआ गमछा और पट्टा गांव-गांव बांट रहे हैं, और जो साड़ी भी बांट रहे हैं और लोगों को अपने तरफ से आकर्षित कर रहे हैं। और खास करके मांझीआड़म जो मंझी परानी बूढ़े तो निष्पक्ष तरीका से हमारे समाज को संचालित करता है और राजनीतिक मंच पर आकर के वो बयानबाजी भी करते हैं और वोटर को अपने ओर आकर्षित करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने देखा कि यहाँ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उसी निमित्त हम लोग आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिए हैं और उनको सौंपे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर से कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि निष्पक्ष आम बाई इलेक्शन भी हो और लोकसभा का भी चुनाव हो। जो तीसरी प्रखंड यानी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ एक सरहुल पर्व मनाया जा रहा था, और उस सरहुल पर्व में वहाँ पे जो इंडी गठबंधन के जो विनोद सिंह है और पूर्व के विधायक राजकुमार यादव जी हैं, निजामुद्दीन अंसारी जी हैं, या उन सारे दल के लोग ने वहाँ पे जाकर के, जबकि विशुद्ध रूप से वो कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम था और आदिवासियों का त्यौहार था। त्यौहार में आने जाने के लिए किसी को बैंडिंग नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वहाँ पे राजनीतिक मंच का उपयोग किया गया, वहाँ राजनीतिक भाषण दी गई और आदिवासियों का त्यौहार था, आदिवासी को ही वहाँ पे गाली दी गई। इसलिए हम लोगों ने एक दिन ये तय किया कि हम लोग जाएंगे और माननीय उपायुक्त महोदय से ये मेमोरेंडम दे करके, ज्ञापन दे करके जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने आज उपायुक्त से मिल करके, निर्वाचन पदाधिकारी से मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। और एक जो सिकंदर जी ने कहा कि वहाँ गांडे विधानसभा उपचुनाव में वहाँ भी लोग किस प्रकार से एनडीए गठबंधन के लोग वहाँ भी अपने समाज के लोगों के द्वारा किस प्रकार से वहाँ पे की जाती है, तो उसका भी हम लोग दोनों मेमोरेंडम हम लोग दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और उस दिशा में हम लोग डीसी साहब से आग्रह किए इसको संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी थाना क्षेत्र के थम्भाचक में सोमवार को बाराती से लौटने के क्रम में एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि चालक बाइक सहित कई फीट दूर जा गिरा। वहीं टक्कर के बाद स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे स्थित झाड़ियों में जा पलटी। हालांकि गनीमत रही कि दुर्घटना में बाइक सवार सतगावा निवासी विपिन कुमार सिंह मामूली रूप से घायल हुए। वहीं स्कॉर्पियो में सवार लोग भी बाल बच गए। दुर्घटना की सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार विपिन कुमार सिंह मिर्जागंज से अपने घर सतगावा वापस जा रहा था। वहीं स्कॉर्पियो में 5-6 लोग बाराती के लिए देवरी के खटोरी गए थे। वापसी के क्रम में घटना हो गई। अभी भी हम चला भगवान महावीर के जयंती महोत्सव को लेकर गिरिडीह में जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर जैन समाज की महिलाओं के द्वारा बड़ा चौक स्थित महावीर मंदिर में भगवान महावीर जी की जयंती मौके पर
कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने बड़े ही भक्तिभाव से भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने भक्ति गीत गाकर अपने आराध्य भगवान महावीर जी की आराधना की। वहीं समाज के नन्हे बच्चियों के द्वारा भी सुंदर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर भगवान महावीर की आराधना की गई। इस दौरान बच्चियों के नृत्य को देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। सभी ने इन बच्चियों के नृत्य की खूब तारीफ की। कुल मिलाकर भगवान महावीर की जयंती गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई। समाज के लोगों ने इस उत्सव में बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया और भगवान के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। लोकसभा आम निर्वाचन व 31 गांधी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त गिरिडीह जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप एक्टिविटी के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को स्वीप कोषांग द्वारा नोडल पदाधिकारी सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के नेतृत्व में बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली डैम में मतदाता हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन की तिथि, मतदान की महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950, सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, सक्षम ऐप आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। सतह ही खंडोली में नौका विहार कर सभी लोगों से मतदान करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद सहयोगी पदाधिकारी, स्वीप कोषांग, डीसीपीयू काउंसलर, हेल्प डेस्क मैनेजर दिवाकर पाठक समेत स्वीप कोषांग की टीम व प्रखंड के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
लोकतंत्र में अपनी पूर्व आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह और हनुमान जन्मोत्सव जिला क्षत्रिय कल्याण समाज धूमधाम से मनाएगा। सोमवार को समाज के जिला कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई। इस बाबत समाज के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह ने बताया कि अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह कर स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर नारी सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार के रामनवमी में पहली बार अखाड़ा में नारी शक्ति ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नारी शक्ति को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यालय के समीप स्थित बजरंगबली मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही अन्य कार्यक्रम होंगे। हर साल की भांति इस साल भी क्षत्रिय कल्याण समाज एवं वीर कुंवर सिंह सेवा समिति द्वारा वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक सुदीव्य सोनू जी द्वारा सीढ़ी का निर्माण किया गया। उनका उद्घाटन डॉक्टर एलपी सिंह करेंगे और सुदीव्य के सोनू द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम होगा और जितने भी महिला संगठन हैं, अखाड़ा के खिलाड़ी हैं, उन सबों को सम्मानित किया जाएगा। और सुबह 11 बजे से भंडारा का कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा। सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। हनुमान जन्मोत्सव, हाँ, वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव और हनुमान जन्मोत्सव साथ में ही मनाया जाएगा। तारीख और रात में 8 बजे से सुंदरकांड संगीतमय प्रोग्राम भी किया जाएगा। तारीख और समय 23 अप्रैल दिन मंगलवार वीर कुंवर सिंह चौक पर सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे।